सब स्टूडेंट सब पगला गया है, रोजगार मांग रहा है। अरे सरकार तोरा रोजगार कहाँ से देगा? पिछला 5 साल में 2-2 करोड़ दिया, वो सब नौकरी तुम लोग छोड़ा था। अब फिर से रोजगार मांग रहा है। एसएससी में 200 नंबर लाओ, 200 में चाहे 200 में 500 नंबर लाए, रिजल्ट नहीं होने वाला है तुम्हारा। क्योंकि जो नेता है उसका साला का बेटा, साहू का बेटा, साली का बेटा, वो सबको भी तो नौकरी देना है। तो पहले ओकरा से बचेगा तब ना तुम लोग को नौकरी मिलेगा। नौकरी उकरी नहीं मिलने वाला है। अगर मांगा नौकरी तब तुमको देशद्रोह साबित कर दिया जाएगा, 4-5 मुकदमा कर दिया जाएगा, सड़ते रह जाना जेल में। अभी क्या है? अभी तो ठीक है, बाबू के होटल में खा रहे हो, डेली 3 टाइम खाना मिल जाता है, सवेरे में 8 बजे, दोपहर में 2 बजे और रात में फिर 8 बजे। तो बाप के होटल में खाना बहुत आसान है, लेकिन गलती किसका है? गलती तो तुम ही लोग किया था। कुछ सोचो, परखो, उसके बाद वोट करो। सरकार को क्या चाहिए? तुमसे वोट चाहिए बदले में। और तुम पूछेगा कि हम तुम्हें वोट देते हैं सरकार, तो हमको क्या देगा तू बदले में? तो सरकार कहता है कि बदला में फिर से वोट दो, कभी स्टेट इलेक्शन में वोट दो, कभी सेंट्रल इलेक्शन में वोट दो। नेता को क्या चाहिए? वो कभी संसद में जाएगा, कभी विधानसभा में बैठेगा, तुम्हारा काम थोड़े करेगा। ये मीडिया वाला ससुरा क्या करेगा? मीडिया वाला तो वही करेगा, उसको पैसा चाहिए। पैसा मिलता है, जहां ज्यादा पैसा मिलता है उसके लिए काम करता है। और हाँ, मीडिया वाला एक बात तू भी सुन लो, तुम जो पैसा पर काम करता है ना, तुमको पैसा ही चाहिए तो पैसा भी मिलेगा तुमको। बस तू अपना रेट बता दो कि तुम्हारा रेट क्या है। हम सारे स्टूडेंट से चंदा करा के तुमको पैसा देंगे, जितना मांगेगा उतना देंगे। लेकिन तुम वैकेंसी और रोजगार जो होता है उस पर अपने चैनल पर एपिसोड कराओ, डिबेट भी कराओ। हम देखते हैं, कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, कोई भी उठा के आप देखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया का या फिर झरपुटिया मीडिया का चैनल है, किसी पर भी रोजगार के लिए कुछ बोला ही नहीं जाता है। काहे बोलेगा भी नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है ना कि एगो झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा ना, जनता को झुनझुना पकड़ा दिया गया है, वो झुनझुना पकड़ के एकदम हिलाते रह रहा है। हिलाते रहो झुनझुना। राम मंदिर बना, अच्छा बात है, क्या मिला तुमको? कुछ मिला? झुनझुना मिला है, बजाते रहो उसको। और दिक्कत क्या है कि हम आवाज एक बार उठाते हैं, एक बार आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। एक बार एक दिन के लिए आवाज उठाए और फिर बैठ गए, थोड़ा सा गवर्नमेंट काम कर दिया, फिर से कोई झुनझुना पकड़ा दिया, उसी में पूरा जनता खुश हो जाता है। और उससे भी नहीं होगा तो तुम्हारा मुद्दा भटका दिया जाए। अभी हम देख रहे हैं किसान आंदोलन लगभग 3 महीना से चल रहा है। अब फिर आज पेपर में देखा गया है तो फिर से मुहर लगा है, प्रधानमंत्री का मुहर लगा है। हमारे प्रधानमंत्री का तो जवाब ही नहीं। एकदम जैसे जैसे दाढ़ी बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा उससे, मतलब समझते हैं? अगर पेट्रोल के दाम बढ़ाने से देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन देशी में कहा जाता है, जानते हैं? देहाती भाषा में इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है। एक कहावत है देहाती भाषा में, माँ बेचकर मौसी खरीदना। तो वही बात है, सरकार पिछले 7 साल से पेट्रोल का रेट बढ़ा रहा है, लेकिन देश का अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इसको माँ बेचकर मौसी खरीदना कह रहे हैं, लेकिन मौसी भी नहीं खरीदा है। सरकार के पास माँ बेचकर मौसी खरीदने का औकात भी नहीं। और अभी इलेक्शन आने दीजिए, बंगाल में इलेक्शन है ना, गड्ढा उड़ा के पैसा बटेगा और सबसे ज्यादा पैसा खर्चा बीजेपी वाला करता है। हमारे जो साहब है दाढ़ी वाले, वो जो है पिछले 7 साल में 64 अरब रुपया विदेश यात्रा पर खर्चा किए थे। 64 अरब सुन के गड़बड़ा गए।
64 अरब का मतलब 6400 करोड़ हुआ। तो उसके लिए तो पैसा है, रोजगार देने के लिए पैसा नहीं। अरे तुम्हारा नियत ही ठीक नहीं है। अगर सोच और इरादा मजबूत होता तो अभी तक सबको रोजगार मिल गया। और बोलता है अंधभक्त, अंधभक्त का तो एक अलग ही प्रजाति बना हुआ है। वो बोलता है रोजगार इतना है कि करे वाला लोगे नहीं है, लेकिन कोरोना में उसका मौसा सब जो है घर पे आया था, अभी तक गया भी नहीं है। पता कैसे चलेगा? जिसका बाप 4-5 लाख रुपया कर्जा में रहता है ना, उसका बेटा जो है आपको बीजेपी का फायदा बताएगा। मतलब सीधा सीधा इस तरह से इंडिकेट किया जा रहा है कि बीजेपी एगो देश बना हुआ है। भैया बीजेपी देश नहीं है, देश जनता से है, इतना समझना पड़ेगा। और हाँ, 25 तारीख को आप लोग सवेरे सूत उठ करके जितना बजे आप उठते हैं सो कर उठना है और इसका यूज करना है। हैशटैग मोदी जी नहीं, जी कहने लायक नहीं है, जी कैसे कहा जाएगा भाई? इज्जत बहुत दिया गया। कहा जाता है ना, बड़े कम वक्त होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपना औकात भूल जाते हैं। तो सरकार अपना औकात भूल गया है और हम भारत की जनता है, भारत देश की जनता है, इनको औकात कैसे मालूम कराना है यह हम लोग जानते हैं। अरे हम तुम्हारे नादानी को करीब से देखते रह गए, लेकिन तुम इतना हैवान निकल जाओगे ये तो पता ही नहीं था। लेकिन अब पता चल गया है, तुम्हारे नाक को दम कर देंगे, छोड़ने वाले नहीं। 25 तारीख को यूज करना है हैशटैग मोदी रोजगार। हाँ, GAAR नहीं यूज करना है, वो राकेश यादव का चला था सबका। यहाँ भी देखिए, आपदा में अवसर ढूंढना इसी को कहा जाता है। किसी टीचर ने हैशटैग मोदी रोजगार को दिया तो इसमें भी दूसरे टीचर को दिक्कत होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसी का आप लोग यूज करिएगा। आप सभी लोग सच्चे देशभक्त हैं। यदि कोई आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता है आपके पास आकर के, तो उसको बोलिएगा कि तुम अपने बाप दादा को बांटो, तुम अपने माँ बहन को बांटो, हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सीधा बोलिए कि जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम खड़े रहेंगे। और जब तक आप ट्वीट नहीं करेंगे जा करके, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि एकता में बल होता है, तो एकता में बल होता है, इसको दिखाना होगा आपको 25 तारीख को, 25 फरवरी को। अभी टाइम है, टाइम आप लोगों को बहुत मिला है, क्योंकि टाइम इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम सब एकजुट हो पाए। अगर हम एकजुट होंगे, एक बार में 100 हथौड़ी चलेगा ना, तो लोहा जो है, लोहा से बनने वाला औजार और धारदार हो जाएगा, ज़्यादा धार वाला होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मिलेंगे हम आपसे फिर 25 तारीख को, और क्लास का वीडियो आपको मिलते रहेगा। गर्दा उड़ा देना है सरकार को। थैंक यू।